हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली चल रही 8.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 को हमने खत्म किया था। एक के अंदर टोटल 5 पार्ट थे और बढ़िया तरीके से हमने हर का परिमेकरण करके वगैरह तीसरा और चौथा सवाल जो सिद्ध करने वाला आ सकता है एनसीईआरटी का एक आंसर हमने मिलाना के साथ बढ़िया तरीके से आपके रिवीजन हो गया होगा, बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट समझ में। आज 8.2 में 3 सवाल और बचे हैं। दूसरे के अंदर 4 भाग है बेस सीधे वाला, लेकिन ढंग के सवाल हैं, सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तीसरा सवाल है जो हमने उदाहरण नंबर 8 किया था वैसे, और एक चौथा है सत्य और असत्य वाला जो हमने कर रखा है। आज की क्लास में करते हैं खत्म। तो सवाल क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। कि आप ये 4 जो ऑप्शन है सवाल संख्या पहले का 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का, इनमें से कौन सा उत्तर होगा और आपको क्या देना है, औचित्य भी देना है भाई। समझिए, चलिए सर एक सिंपल सा औचित्य आ जाएगा आपके पास, ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। मैं काम करता हूँ, ये लगाया मैंने बराबर, वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये है 2 गुणा tan 30 का गुरुजी मान कितना होता है, tan 30 का मान साहब होता है 1/√3। ठीक है सर, फिर ये हो गया 1 प्लस tan 30 का मान होता है सर 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए सर, ये यहाँ से हुआ, ये गुणा हो जाएगा तो 2/√3 कहलाएगा बिल्कुल, और ये हो जाएगा साहब 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इसके बटा में मैं कह सकता हूँ कितना है साहब 1 है, तो यहाँ से बराबर का चिन्ह आएगा और ऊपर बनेगा 2/√3। इधर 1 और 3 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 3 बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 3 + 1, क्या कहलाएगा 3 + 1। ठीक है साहब, तो ऊपर बनेगा 2/√3, ये बन जाएगा 4/3। कोई समस्या साहब बिल्कुल नहीं। बटा के बटा में होती है तो ऊपर वाली वैल्यू रहती है सेम और नीचे वाले का कर दो उल्टा, इसको कर दो उल्टा, 4/3 हो जाएगा 3/4। तो मुझे ये कैंसिल कर देना चाहिए 2 बार बिल्कुल साहब। ऊपर बचा 3, नीचे बच गया 2√3। आप कहें सर गुरुजी कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप क्या निकाले जा रहे हो, तो रूट होना ही नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। तो आपको हर का परिमेकरण करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर। चलिए सर, हर का परिमेकरण करते हैं बिल्कुल सर। हर का परिमेकरण करेंगे तो 3/2√3 आएगा। परिमेकरण का मतलब √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया √3/√3। तो ऊपर तो बनेगा 3√3 बटा में 2 गुणा, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से साहब ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 2। आपको कहोगे सर गुरुजी अभी भी तो उत्तर नहीं आया है ना, आप क्या कर रहे हो, ये तो होती ही नहीं वैल्यू। तो साहब बात ये है कि ये जो √3 है, √3 टेबल के अंदर एक तो sin 60 के मान को दर्शाती है, एक दर्शाती है cos 30। अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो √3/2 का मतलब होता है sin 60 का मान भी √3/2 होता है और cos 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। आप कहेंगे सर एक ऑप्शन नजर आ रहा है, और एक ऑप्शन कौन सा सा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया आपका, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, यानी tan 60 का मान √3 होता है, वो भी नहीं आया, और sin 30 का मान 1/2 होता है, वो भी आपके पास नहीं है। तो ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल था नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। मान रख के एलसीएम लेके ये किया, इसके बाद रूट कभी होना ही नहीं चाहिए, इस रूट को हटाने √3/√3, √3 को √3 से किया 3, 3 से 3 कैंसिल, √3/2। अब √3/2 सारणी के अंदर 2 मान को शो करता है, एक sin 60 को करता है, एक cos 30 को करता है। sin 60 या cos 30 दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, sin 60 आपको मिल गया। ये लो साहब, दूसरे का पहला सवाल। बिल्कुल प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सवाल हैं और इतनी शानदार एक्सरसाइज है। अगर आपको टेबल के बारे में पता है तो मान के चलिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं, आप बेहतरीन तरीके से सवालों को सोल्व करने में माहिर बन जाओगे। देख लो आप, इसमें बताओ कोई मुश्किल लगे। बटा के बटा में ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली 4/3, 3/4 कैंसिल हुआ, 2 पहले आगे लिख दिया, √3 हर का परिमेकरण कर दिया। बटा में रूट होना ही नहीं चाहिए, एक सिंगल डिजिट का हर का परिमेय करना तो ऊपर नीचे उससे गुणा करवा दो, और प्लस माइनस का चिन्ह है तो उल्टा साइन करवाना, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। ये है साहब दूसरे का पहला, औचित्य भी दिया हमने पूरा। ये 2 नंबर का सवाल है, जिस दिन एग्जाम में आएगा उस दिन पूरा यहाँ तक आपको सोल्व करके आना। अभी तो हमें इन 4 ऑप्शन में से
सेलेक्ट करना कि ये करूं या ये करूं, तब हमने इसको लिखा √3/2 sin 60 और cos 30 का मान होता है। अब ऑप्शन में sin 60 या cos 30 दोनों में से एक ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन है sin 60। बोलिए सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को कि सर ये हमें प्रॉब्लम है? बाकी सिंपल सा सवाल, एकदम सिंपल सा। अगर चौथा सवाल इसका देखोगे ना, चौथे सवाल दूसरे का चौथा, यहाँ प्लस की जगह केवल और केवल माइनस है। प्लस की जगह क्या है? माइनस। उसको हम अलग से करवा दूंगा, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा पूरा अलग से। मुझे हड़बड़ाहट वाला काम नहीं करना अभी, छोड़ो उसको एक बार। उसमें ऑप्शन तो लगभग सेम ही है, ज़्यादा कोई मुश्किल। cos 60 है उसमें, sin 60 भी है और tan 60 भी है और sin 30 भी है। ऑप्शन भी सेम है, केवल और केवल ऊपर नीचे किया हुआ, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं उसके अंदर। पहले आप ये कर लो, मैं चौथे के टाइम ही करवाऊंगा। पहले अभी दूसरा करवाऊंगा, फिर तीसरा करवाऊंगा। बाकी बात है, हम हर चीज़ को अलग अलग तरीके से, बड़े तरीके से करेंगे। मुझे एक बार लिखने में कौन सा जोर आएगा? यहाँ प्लस की जगह में माइनस लगा के सोल्व नहीं करवा सकता? करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ये करिए सर, कोई दिक्कत हो तो बोलोगे सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें। कुछ भी प्रॉब्लम है, सिंपल सा सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये है आपके दूसरे का पहला सॉल्यूशंस, जो आपको बिल्कुल दिमाग छप गया होगा। अगले स्लाइड में मैं करवाता हूँ दूसरे का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं दूसरे का दूसरा और तीसरा पार्ट। छोटे छोटे बिल्कुल सवाल हैं। दूसरा सवाल ये आपके सामने, ये इसके ऑप्शन, तीसरा ये रहा। चलिए सर, बिल्कुल प्यारे प्यारे सवाल, एकदम सिंपल से सवाल हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो ये बनेगा 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर। ये 1 प्लस tan 45 का मान 1 है और 1 का क्या करना है? स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। 1 में से 1 जाएगा 0, बटा में कितना बचेगा? 2। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने का, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देने का मतलब होता है 0। कितना होता है? 0। अगर ये सवाल उल्टा होता, ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता, तो उत्तर आता 2/0। और 2/0 का मतलब होता है अनंत। अनंत किस में मान होता है? tan 90 का मान। फिर ऑप्शन ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये तो सवाल जैसा है हम वैसा ही करेंगे, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है ही नहीं यहाँ पर। तो इसको हमने मिटा दिया और हमारा उत्तर आ गया 0। 0 माने तो डी ऑप्शन। ये लो सर, बात खत्म। कोई ऐसा लाल और लाली एक हो जिसको बात समझ में नहीं आई? सिंपल सा, tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0/2। और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर 0 आता है, लेकिन बट्टा में 0 आ जाता है ना, फिर अनंत होता है। और अनंत का मतलब होता है tan 90 का मान होता है अनंत। बाकी सीधा सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम हुआ नहीं। चलिए सर, ये तो हो गया। सवाल संख्या बात करते हैं तीसरे की। sin 2a बराबर sin 2a तब सत्य होता है जब a बराबर a के आप कौन कौन मान ले सकते हो? 0, 30, 45, 60। इसमें से कौन से मान लेने हैं कि ये मान क्या हो जाए? बराबर। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, जब a बराबर 0 डिग्री हो। जब a बराबर 0 डिग्री हो तो चारों ऑप्शन लेके चेक करने पड़े। अगर क्या पता पहला ऑप्शन लिया, पहले ही सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। और दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जब आप ये लोगे। एक तो मान आपको निकालना पड़ेगा sin 2a का, और एक मान आपको निकालना पड़ेगा 2 sin a का। लेकिन जब दोनों को सोल्व करो तो उत्तर बराबर आना चाहिए। चलिए सर, ये हो गया sin 2 गुणा a की जगह मैं कितना रख रहा हूँ? 0। ये हो गया 2 sin a की जगह कितना रख रहा हूँ? 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करवाने पर 0 आता है, तो sin 0 डिग्री। और sin 0 का मान गुरुजी कितना होता है? 0। और ये हो गया 2 गुणा sin 0 कितना होता है? 0। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करवाने पर 0। इसका मतलब उत्तर बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं गुरुजी। अरे सर इतना सिंपल था क्या? अगर क्या पता पहला होता ही नहीं और चेक करना होता तो मैं भी वो भी चेक करके ओरल आपको बता देता हूँ, आप टेंशन मत लो। आपने क्या किया? a बराबर 0 लिया, तो 0 को यहाँ रखा, तो 0 गुणा 2 0, और sin 0 की वैल्यू 0। आपने 0 यहाँ रखा, sin 0 की वैल्यू 0, 2 गुणा 0 2 हो गया। अब आप सोचिए जिस दिन आप a बराबर 30 डिग्री रखते, ठीक है, और a बराबर 45 डिग्री रखते, ठीक है, और a बराबर कितना रखते हैं आप लोग? 60 डिग्री। आप समझ लेना, केवल और केवल समझा रहा हूँ, और बाकी उत्तर तो हमारा आ गया। 30 रखते, ठीक है, समझने का प्रयास करना आप लोग। 30 आप यहाँ रखते तो 30 को 2 से गुणा करते तो ये sin 60 बनता। कितना बनता साहब? sin 60। और sin 60 का मान √3/2 होता। और ये रखते sin 30 यहाँ पर, तो 2 गुणा sin 30 का मान 1/2 होता। कैंसिल होकर कितना आता है? 1। क्या ये और ये मान बराबर है क्या? ना गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं।
45 रखते तो जब 45 यहाँ रखते तो 2 को 45 से गुणा करते 90, साइन 90 का मान कितना होता गुरुजी 1, और 45 यहाँ रखते तो यहाँ हो जाता 2 गुणा 1/√2। क्या ये मान बराबर है क्या? नहीं सर। 60 रखते तो 60 का मतलब 120 हो जाता, और 120 का मतलब होता है √3/2। ये बात बता रखी मैंने आपको। और यहाँ 60 रखते तो ये हो जाता 2 गुणा √3/2। कैंसिल होके उत्तर आता है √3। मेरे हिसाब से ये मान बराबर नहीं है। आपको ये बातें बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए कि आपको इसमें कौन सा ऑप्शन भरना है और कौन सा ऑप्शन नहीं भरना। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बात क्या आ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैंने बढ़िया तरीके से ये बता दी। बाकी ये मान तो आप रख रख के चेक करोगे और बराबर नहीं आ रहे। बराबर का मतलब होता है ये साइड इसके क्या आनी चाहिए बराबर, जितना इसका मान आएगा उतना इसका आना चाहिए, तभी आ रहा जब ये 0 है। 0 पे 0 0 आ रहे हैं, बाकी किसी भी बराबर नहीं। कुछ ना कुछ फर्क आने का मतलब होता है उत्तर नहीं। तो ये है गुरुजी आपके सामने तीसरे और चौथे का सवाल का सॉल्यूशंस। एक सवाल दूसरे का और बचा हुआ है, वो है दूसरे का चौथा, फिर दूसरा हो जाएगा खत्म, और कुछ बातें आपको तीसरा करना है, फिर छोटा मोटा सत्य। तो ज़्यादा कोई टाइम अभी लगेगा नहीं, बढ़िया तरीके से कर लो, बढ़िया तरीके से सोल्व करो, एक एक चीज़ देखो, एक एक कंसेप्ट देखो। मिलता हूँ अगली स्लाइड में दूसरे का चौथा पार्ट लेकर। तब तक आप इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो। ये मैंने ऐसे ही रफ वर्क बताया, बाकी उत्तर तो यही हो गया। चेक करने का तरीका होता है, रख रख के चेक करना होता है। एक ही जगह आप रखते हैं तो उत्तर बराबर नहीं आ रहे, उत्तर 0 से ही बराबर आ रहे। कर लो साहब ये, ठीक है। अगली स्लाइड में करवाता हूँ दूसरे का चौथा पार्ट। अब देखो करते हैं दूसरे का चौथा पार्ट। दूसरे के चौथे में बोला गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बड़ा सिंपल है, आपने पता हो तो हमने पहला किया था, प्लस था या माइनस है। कोई समस्या आपको आएगी नहीं, आराम से आपके सामने उत्तर आ जाए। ध्यान देना साहब इधर, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ देखो, नो टेंशन हो गए। 2 गुणा tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 बिल्कुल। 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, और इस पूरे का क्या कर दो होल स्क्वायर। ये तो मान रखा हमने बिल्कुल सब। तो ऊपर तो बन जाएगा 2/√3, नीचे बन जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। कोई समस्या ही नहीं यहाँ तक तो बिल्कुल सब। ये हो गया, ऊपर है 2/√3, नीचे 3 एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, तो ये इससे गुणा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। जब सोल्व करेंगे तो ऊपर तो बचेगा 2/√3, नीचे भी बच जाएगा 2/3। बटा के बटा में हो तो क्या कंसेप्ट कहता है साहब कि ऊपर वाला तो रहेगा सेम, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू उल्टी। तो 2/3 कितना हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 जैसे ही कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 3, नीचे बच गया √3। नीचे तो रूट होना ही नहीं चाहिए, दिमाग में आपके नहीं होना चाहिए। आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए सर हर का करते हैं परिमेयकरण। तो ये है 3/√3 गुणा में, ऊपर नीचे गुणा करवा दूं √3/√3 से, इसी के होता है हर का परिमेयकरण। ऊपर तो बन गया 3√3 बटा में, ठीक है। ये है तो सही ना एकदम, सही। √3 को √3 से करवाओ कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा है √3। अब √3 दो वैल्यू को शो करता है। मैं अभी टेबल के है ना ऑप्शन देख के आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं। √3 एक तो साहब आपके tan 60 डिग्री का मान होता है, √3 tan 60 का होता है, और √3 cot 30 डिग्री का मान भी होता है। वो जो √3 है ना वो 2 मान को शो कर रहा है। कितने मान को शो कर रहा है? 2 मान को। √3 आने के बाद √3 टेबल के अंदर tan 60 का मान भी होता है, cot 30 का मान भी होता है। और कौन सा ऑप्शन है आपके पास? cot तो है नहीं, tan 60 है, तो उत्तर हो गया सी। क्या हो गया साहब? उत्तर सी। उम्मीद है बड़ा सिंपल सा प्यारा सा सवाल है जो इजी वे में आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो सर। मान रख के गुणा भाग किया, रूट नहीं आना चाहिए, हर का परिमेय किया, √3/√3 से 3√3, नीचे बन गया 3 से 3 कैंसिल √3। अब √3 आपको ये देखना है, √3 tan 60 का मान भी होता है, √3 cot 30 का मान भी होता है। दोनों मान हो सोचने है ना, ऑप्शन दोनों हो जाए तो फिर दोनों ही होगा। और अब इन दोनों में से एक ऑप्शन है वो है tan 60, हमने रख दी।
ये लो साहब, हमने दूसरे के चारों पार्ट कर लिए बेहतरीन तरीके से। कोई आपको समस्या नहीं आएगी। बराबर का चिन्ह ढंग की जगह लगाना है, फिर बटा के बटा में हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, नीचे वाले को उल्टा करना है। 2/3 3/2 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, उल्टा होगा ऊपर जाने पर। ये बातें सिखा रखी है मैंने, वैसे भी कोई ज़्यादा समस्या वाला काम ही नहीं। तो बढ़िया तरीके से दूसरा सवाल हमने कर लिया, कोई ज़्यादा लेक्चर बचा नहीं, 10 मिनट का और लेक्चर मान लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है, 3 के बाद चौथे में 27 4-5 सवाल अभी आराम से करवा दूँ, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम नहीं आएगा आपके साथ। ठीक है, ये हो गया 8.2। क्या टाइम लगा 8.2 में? त्रिकोणमिति हार्ड है, त्रिकोणमिति हार्ड है, कहाँ हार्ड है साहब बताओ? कोई कह सकता हार्ड है कि नहीं साहब इतनी मुश्किल हुई होती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सा मेथड है, सिंपल एकदम बेहतरीन तरीके से। बोलो साहब, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। पहली बात तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ कंसेप्ट आपके सामने, एक एक शब्द लिखा गया जो आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई समझ में नहीं आएगा। मैं तो ये वैल्यू भी 2-2 बार लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखी थी, अब भी लिख रहा हूँ, और जो ऑप्शन होगा वो कर देना। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों उत्तर से कोई मतलब नहीं, हमें इन 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप सही विकल्प चुनिए, इन चारों में से एक सही विकल्प है तो हम दोनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। तो ये है आपके सामने दूसरे का चौथा पार्ट, बढ़िया तरीके से कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में पढ़ा हुआ, वैसे भी वो सवाल कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b के मान। बीच में कुछ ऐसी बातें हैं कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, a और b को जोड़ोगे 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए, 90 या 90 से छोटा आना चाहिए। वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सवाल से मतलब है। पहली बात तो जो सवाल में दे रखा होता है उनको लिखा कर, उस दी हुई बातों से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आप लिखेंगे दिया गया है, अब क्या दिया गया वो बातें समझना। पहली बात आपको दे रखा है कि tan a + b बराबर है √3। इन सवालों को करवाने का क्या पैटर्न बताया था साहब? इन सवालों को पैटर्न बताया था कि आपको a + b और a - b के रूप में समीकरण लाना है। तो a + b और a - b के रूप में आ सकता है, लेकिन tan हटाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जैसे ये √3 है ना, √3 टेबल के अंदर tan 60 को भी दर्शाती है और कोण 30 को भी दर्शाती है। आप कहेंगे सर हम कौन सा लेंगे, तो आपको साहब वही लेना जो इधर आ रखा है। इधर tan है तो ये tan सोचना है, इधर कोट है तो इधर कोट सोचना है, इधर sec है तो इधर आगे sec, जो इधर है वो आगे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये बनेगा tan a + b बराबर √3। tan के अंदर tan 60 डिग्री का मान होता है, √3 tan के अंदर tan 60 का मान होता है, क्योंकि इधर tan है तो मुझे इधर भी tan सोचना पड़े। ऐसे कोट 30 भी होता है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। अब मन ही मन क्या सोचना है कि tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहां से बनेगा a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण संख्या 1। क्या ख्याल है साहब आप लोगों का? पहला समीकरण आपको समझ में बढ़िया तरीके से आया या नहीं आया? आपको दे रखा था tan a + b बराबर √3, तो tan a + b √3 tan के अंदर tan 60 का मान होता है, tan से tan कैंसिल, a + b बराबर 60 डिग्री। दूसरी चीज आपको दे रखी है तथा, दूसरी चीज दे रखी है tan a - b बराबर दे रखा है 1/√3, वो दे रखा है। तो यहां से अगर बात करेंगे हम tan a - b बराबर 1/√3 tan 30 का मान होता है। आपको अक्सर ये कोड 60 का मान भी तो होता है 1/√3, हम टेबल देख रहे हैं तो बिल्कुल साहब इधर tan है तो आप इधर tan सोच लें, और इधर कोट होता था आप इधर भी क्या सोच लेते, कोट। बात समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल साहब। तो यहाँ पर हमने tan है तो ये tan 30 का मन ही मन tan से tan कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ कि a - b बराबर ये बचेगा 30 डिग्री। समीकरण संख्या कितना हो गया आपके पास? 2। मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार की समस्या आपको होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिया। इसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है, सीधा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, a आएगा, a का मान 1 में रखेंगे, b आ जाएगा। इतना नहीं, यहाँ तक महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल चेंज भी आ सकता है, जो इधर है वो उधर टेबल में वैल्यू आप सोच लें। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे सर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। 1 मिनट साहब रुकिएगा थोड़ा सा।
अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का तरीका आपको बता रखा है विलोपन विधि वगैरह से। a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है आपके पास 30 डिग्री। इनको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही जोड़ोगे तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का b माइनस का b, a और a जुड़ने पर हो जाएगा 2a। 30 और 90 जुड़ने पर हो जाएगा, सॉरी 60 और 30 जुड़ने पर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से a का मान आ जाएगा 90/2, तो a का मान आ जाएगा 90/2 का मतलब होता है 45 डिग्री। कितना साहब, 45। ये लो साहब a का मान। आई किसी प्रकार की कोई समस्या? सिंपल है, विलोपन विधि आपको लगानी। ठीक है, यहाँ से a आ गया। अब आप लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि b भी तो निकालना अभी, बिल्कुल समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण, ठीक है, तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 है साहब आपके पास a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। यही तो है समीकरण, बिल्कुल। a का मान कितना आया है आपके पास 45 डिग्री प्लस b आपको निकालना है, बराबर हो गया 60 डिग्री। b का मान हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस का 45 इधर आएगा, माइनस का 45 डिग्री। और 60 में से 45 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा सब। कितना बचेगा, b का मान 15। ये लो सब, ये आपके पास b का आ गया फाइनल उत्तर। कोई समस्या हो तो बोलो। एकदम प्यारा सा सवाल है, छोटा सा। मेन मुद्दा होता है जो ये दे रखा होगा ना, ये सोचना पड़ेगा ये किसका मान होता है। इधर 10 है तो इधर 10 सोचना, इधर कोट होता है इधर कोट सोचते हैं। क्योंकि हमने एग्जाम्पल में किया था, एक तरफ साइन था और एक तरफ कोस था। तो साइन था तो हमने साइन ही सोचा था, और कोस था तो हमने कोस ही सोचा था। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, एक बार a प्लस बी आएगा, एक बार a माइनस बी आएगा। तो उस हिसाब से आप सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, आराम से आप कर लेंगे। लेकिन वही मान सोचना जो टेबल के अंदर होता है, और टेबल के अंदर वाला मान ही आएगा। लेकिन इधर वही मान सोचना जो इधर होता है। ऐसा नहीं 1/√3 आप कोट 60 सोच लो, करोगे क्या? फिर कुछ कंसेप्ट और लगाने पड़ेंगे, इसकी बजाय ये कर। फिर तो सीधा सीधा विलोपन विधि लगे, ऐसे सोच लो x प्लस वाई है, x माइनस वाई। ये तो मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बता रखा। जोड़ा किया, a का मान b का मान रखा 15 डिग्री। बोले सर, क्या मेरे लाल और लालियों को ये बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? एक सवाल और बचा, चौथा सवाल, सत्य और असत्य। फिर प्रश्नावली 8.2 को खत्म कर देंगे, कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। हाँ, 8.3 थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन उसको हम बहुत शानदार तरीके से, एक क्वेश्चन में जहाँ 10 मिनट लगने चाहिए ना, हम वहाँ 20 मिनट लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। लेकिन वो एक एक क्वेश्चन सीधा दिमाग में छपना चाहिए। सिद्ध करने वाले जो सवाल है ना, आप मान के चलिए तीसरे के अंदर 4 सवाल है और 10 सवाल 14 और 4 उधर, 18 सवालों में आपको पूरी चीज कहानी पकड़ में आ जाएगी। बाकी सिंपल ही 18 सवाल जो है ना, बहुत शानदार तरीके से। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 में कोई ज़्यादा समस्या रही नहीं होगी। बढ़िया तरीके से करना, और एक एक चीज़ आपको समझ में हट जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट वगैरह लो या वीडियो को पॉज करो, लिखो वगैरह। और कोई समस्या हो तो बोलो सर, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ तक कि मेन होता है समीकरण 1 और 2 बनाना। इसके बाद तो जोड़ना, a का मान समीकरण 1 में रखना, b का मान, बात खत्म। ये थोड़ा सा काम है जो आपको सोचना पड़ेगा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार का डाउट है नहीं, एक एक चीज़ आपके कंसेप्ट लिखा हुआ बढ़िया तरीके से। ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य। आपके सामने 5 सवाल है, 1 2 3 4 और 5। मैंने थोड़े से उल्टे लिखे, जानबूझकर बाद में बताऊंगा। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो शुरुआत करते हैं सवाल संख्या 1 से। इसने बोला है, क्या साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है। ऐसे 11वीं क्लास में साइन a प्लस बी का सूत्र होता है, लेकिन हमें यहाँ को थीटा मान के करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ माना,
क्या करता हूँ, माना ए बराबर मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री तथा बी बराबर मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री। ये मैंने दो थीटा मान लिया अपनी मन मर्जी से, ए बराबर 30 मान लिया और बी बराबर क्या मान लिया, 60 मान लिया। इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल। 30 जब मानोगे तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा पहले आपके सामने। तो साइन ए प्लस बी, भाई बराबर का मतलब क्या होता है, एकदम बराबर आना चाहिए। तो साइन की जगह साइन, इस ए की जगह मैंने मान लिया है 30 डिग्री प्लस बी की जगह मान लिया है मैंने 60 डिग्री। तो एक्चुअल में ये बनेगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 को मैं कितना कहने वाला हूँ, 1। ये वैल्यू तो पता है, बिल्कुल। दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा ये है, दूसरी चीज़ आप सोल्व करेंगे, साइन ए प्लस का साइन बी, इसकी वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। साइन बी, तो साइन की जगह साइन, बिल्कुल, ए का मान हमने ले लिया है 30 डिग्री और साइन 60, बी की जगह हो गया 60। साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। एलसीएम लोगे 2 तो ये बनेगा 1 प्लस √3, कितना बनेगा, 1 प्लस √3/2। क्या सिंपल से ही काम है, क्या ये और ये मान बराबर है, क्या नहीं। अगर ये और ये मान बराबर नहीं है, इसका मतलब कथन क्या है, कह सकते हैं, अतः दिया गया कथन असत्य है। हर मान के लिए बराबर नहीं होता। ऐसे अगर आप a बराबर 0 डिग्री लेते और b बराबर 30 डिग्री लेते तो काम हो जाता, आपका बराबर आ जाता। लेकिन हर मान के लिए होना चाहिए। जब बराबर की बात करता है ना, तो दुनिया का कोई भी मान आप रखोगे ना a और b की जगह, हर मान के, हर थीटा के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे आप अगर 0 और रखते, यहाँ 0 रखते यहाँ 30 रखते, तो 0 और 30 साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2। यहाँ साइन 0 होता है, यहाँ साइन 30 होता है, साइन 0 0 होता है प्लस साइन 30 वापिस 1/2, मान बराबर आ गया। बट आपको क्या करना है, 30 और जब 60 लोगे, ऐसे कोई कहते 60 और 90 ले लेते हैं, हाँ 60 और 90 ले तो सकते हो, लेकिन जिस दिन 60 और 90 यहाँ रखोगे, साइन 150 डिग्री बन जाएगा। साइन 150 का करोगे क्या, मान कहाँ बता आपको, साइन 150 का मान थोड़ी बताया। तो वही मान लें जो छोटे छोटे हैं, जो आपको सिंपल सा तरीके से बता दिया गया। एक उत्तर तो हमारे पास ये आया था और एक उत्तर हमारे पास ये आया था। ये उत्तर आने का मतलब जो मान इसका आया था 1, इसका मान अगर 1 आ जाता तो कथन सत्य हो जाता, लेकिन ये बराबर नहीं दे सकते। दूसरे में ऑप्शन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन सत्य है। आपको सर ये कहाँ, ये आपको नोट लगा के लिखवा रखा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो घटेगा कौन, कमी किस में होगी, कोस थीटा, कोड थीटा और कोसेक थीटा। तो ये तो सीधा सिंपल सा है, मैंने आपको नोट में लिखवा रखा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, टेन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है और सेक थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ में कोस थीटा का मान घटता है, कोड थीटा का मान घटता है और कोसेक थीटा का मान घटता है। अगला सवाल ये आ गया, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, सिंपल से ये, कोई दिक्कत है ही नहीं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये कथन भी क्या है आपका असत्य। आपको होगी सर गुरुजी क्यों, साइन थीटा और कोस थीटा केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है, 1/√2 1/√2। लेकिन थीटा चेंज करके देखो, साइन 0 0 होता है लेकिन कोस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, कहाँ मान बराबर, केवल और केवल 45 डिग्री पर ये दोनों मान होते हैं। लेकिन इसने पूछा थीटा के सभी मानों पर, ऐसा नहीं होता सर। आप 30 डिग्री लेके देख लो, साइन 30 1/2 होता है और कोस 30 √3/2 होता है, तो बराबर हो ही नहीं सकता। ये असत्य कथन है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट है, इसका मतलब इसने पूछा है कोट की जगह कोट, ए की जगह रखना है 0, और कोट 0 डिग्री का मान बिल्कुल साफ अनंत यानी कि अपरिभाषित होता है। अनंत यानी कि क्या होता है,
अपरिभाषित। और अपरिभाषित का मतलब भी होता है परिभाषित नहीं, तो आप लिखेंगे अतः। अतः ये कथन सत्य है, अतः ये कथन सत्य है। ये लो सर, बिल्कुल हमने जितने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं ना उन कंसेप्ट का यूज किया। ये तो मान के करना था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होगी, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान वृद्धि नहीं होती, कमी होती। अगर कमी होता सत्य हो जाता। थीटा के सभी मानों पर ये बराबर नहीं होते, केवल 45 पे बराबर होते हैं, ये सत्य हो गए। ए बराबर 0 डिग्री कोट है, परिभाषित नहीं है, कोट 0 डिग्री, क्योंकि ए की जगह 0 डिग्री अनंत यानी अपरिभाषित तक है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, सत्य। ये लो सब, मैंने आपको सत्य असत्य भी इतने शानदार तरीके से करवाए, कोई डाउट भी नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से एक कंसेप्ट लिखा आपके लिए, हवाबाजी नहीं की कि हाँ कर लो पीछे से कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है भाई, कम से कम चीज़ें तो समझ में आएगी। हाँ हमने काम क्या किया, पूछ लेगा, ये पूछ लेगा यदि ए बराबर 0 तो कोट ए का मान होगा, फिर नीचे ऑप्शन दे दे 0 और ए कर दो और ए परिभाषित। सवाल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन और कोस केवल और केवल 45 पे बराबर होते हैं, लेकिन सभी मानों पर बराबर नहीं होते। इसका मतलब सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है, ये कह रहा वृद्धि होती है, इसका मतलब गलत है। कमी हो रही है, वृद्धि हो रही, उल्टा हो गया। हाँ ये सत्य है। और कौन कौन पढ़ते हैं ये सारे नोट डाल के मैंने लिखो। या हमने पहला जो किया वो मान के आपको करना पड़ेगा, इसकी जगह ये लूँ और इसकी जगह ये लूँ। तो उम्मीद है साहब 8.2 के जो लेक्चर हमने किए हैं 2 पार्ट के अंदर, पहले में पहला सवाल किया, टोटल 5 सवाल किए थे, और आज की क्लास में दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल किया। बेहतरीन तरीके से क्लियर रहा होगा। एक एक एग्जाम्पल टेबल बनाना सीखना बढ़िया तरीके से। इससे पहले का काम 8.1 और 8.2 बहुत सिंपल है। 8.3 मैं तो सिंपल ही कहूँगा, ज़्यादा कोई लेक्चर है नहीं। एक इंट्रोडक्शन का मान लो, जो सर्व समीकरण लिखूँ वो याद करनी पड़ेगी, और एक मान लो आप एग्जाम्पल का, और 3 लेक्चर या 4 लेक्चर मान लो एक्सरसाइज, क्योंकि बड़े हैं सवाल तो मैं उनको ऐसे करवाऊँ ताकि आपसे उतना ही भार सहन हो जितना मैं आपको करवाता हूँ, उतना आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो बातें बताई गई है बढ़िया तरीके से क्लियर होगी और आज का लेक्चर एकदम लाजवाब तरीके से आप करा होगा। सत्य और सत्य भी देख लो एकदम शानदार तरीके से, कोई ऐसा नहीं घास काट दिया क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। एक एक लाइन आपके लिए लिखिए, हर चीज़ का रीज़न लिखा हुआ मैंने नोट्स के अंदर। इन सवालों को देख के नोट्स नहीं लिखवा, नोट्स तो मैं ऑलरेडी लिखवाता हूँ, ये किताबों के अंदर बातें हैं। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके चारों के हमने 5 पार्ट कर लिए, थोड़ा सा 4 यहाँ फिर 5 वहाँ पर, वो तो मिला लेना, मैंने सवाल लिख रखा। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो एकदम शानदार तरीके से। कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, पॉज कर लो, लिख लो, जो भी करना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 8.3 का इंट्रोडक्शन लेकर सर्व समीकरण वगैरह होती क्या, उनकी उप सर्व समीकरण कैसे बनेगी। लेकिन जो सर्व समीकरण लिखूंगा वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी पूरी। लेकिन एक एक सवाल को, कंसेप्ट को आपको सोचने के ऊपर मजबूर करूँगा, इसके बाद स्टेप ये करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, LHS से जब RHS लाना होता है ना, तो RHS के ऊपर नजर होनी चाहिए आपको। क्या होगा, RHS को देखना पड़ेगा। आप LHS सोल्व कर रहे हो बट RHS को भी सोल्व करते हो रहे ना, कि ऐसा नहीं कहीं आगे निकल जाओ, क्या नहीं हो आगे निकल जाओ, उसको भी सोल्व करते रहोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। 8.3 मस्त रहो, पहले 8.1 और 8.2 को अंगुलियों पे याद हो जानी चाहिए, इतने तरीके से प्रैक्टिस करके। 8.3 मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूँ, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। मिलते हैं 8.3 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक थैंक यू।